बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं सुनते करो आपके वीडियो शाजी का सलाम। आज हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि अपने व्यूवर्स के साथ एक ज़बरदस्त सी स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करते हैं, जो कि खाने में नहायत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है, जिसका नाम है जी ब्रेड मलाई रोल। खाने में नहायत ही लजीज होती हैं। चलते हैं वटुकू किचन में और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो से वो महसूस हो सके। चलें शुरू करते हैं। रबड़ी दूध बनाने का तरीका। रबड़ी दूध बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन ले लेंगे। इसमें मैं 3 कप दूध ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। 1 कप चीनी डाल देंगे। 2 खाने की चम्मच मलाई डाल देंगे। 1 कप सूखा दूध डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें अब कोई गुठली नहीं रही। अब हम इसको लेके जाने चूल्हे पे। पैन हम चूल्हे पे ले आए। फ्लेम हमने हाई कर दिया इसका। अब इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा रबड़ी दूध गाढ़ा तैयार ना हो जाए। कुछ देर पकाने के बाद हमारा रबड़ी दूध गाढ़ा हो गया है। 5 मिनट इसको और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। रबड़ी दूध हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब मैंने थोड़े से दूध में फूड कलर मिक्स किया हुआ है, जो मैं इसमें ऐड कर देने लगी हूँ ताकि इसका टेक्सचर जो हमारा हलवाई जैसा नजर आए। ये देखें, डालते ही इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ गया। दो 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। रबड़ी दूध हमारा तैयार हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। इसका रबड़ी दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है और रेडी है फर्दर डिशेस के लिए। ब्रेड मलाई रोल की फिलिंग बनाने का तरीका। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। हमने खोए के लिए, जो हमने मावा बनाना खोया बनाना है, उसके लिए हमने ये पैन ले लिया। उसमें मैं 2 कप दूध डालूंगी। दो कप दूध हमने ले लिया है। थोड़ा सा बॉयल होगा, फिर इसमें मैं चीनी, इलायची पाउडर और सूखा दूध डालूंगी। हाई फ्लेम पे हम दूध बॉयल कर लेंगे। दूध हमारा बॉयल हो गया। इसमें मैं 1 टेबलस्पून मलाई डालूंगी। हमने 1 टेबलस्पून इसमें मलाई डाली है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर 1.5 कप हमारे पास सूखा दूध है, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। हम इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इससे कोई गुठली ना बने। फ्लेम हम इसका स्लो कर लेंगे। इसमें हम सूखा दूध हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप चीनी डालने लगी हूँ, वो उसको डाल के मिक्स करूँगी। वन टीस्पून इलायची पाउडर है, इसमें मैं डालने लगी हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसको हम पकने देंगे जब तक हमारा ये खोया तैयार नहीं हो जाता। जब ये हमारा खोया तैयार हो जाएगा, फिर 1 टेबलस्पून इसमें घी डाल देंगे, या मक्खन डाल लें, आप घी डाल लें, कुछ भी डाल लें। जो हमने खोया बनाया आस्ता आस्ता ये खोए की तरफ जा रहा है। अब इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून घी डाल दूंगी। इसको मिक्स करेंगे। और जब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल खोया बन जाए। ये देखिए जी, खोया हमारा तैयार हो रहा है। इसने पैन छोड़ दिया। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा खोया तैयार हो गया है।
ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। खोए को हम प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। खोए को हम प्लेट में ले आए, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। आधे हिस्से में हम ग्रीन कलर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी बचे हुए खोए में मैं रेड कलर डाल कर उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें रेड कलर में कितना अच्छा लग रहा है मावा। खोए को मैंने दोनों कलर दे दिए, ये देखें रेडी हो गए। ये छोटा सा पेड़ा लेके हम इसको सिलेंडर की शेप में बना लेंगे और बाकी जो बचा हुआ खोया उसको भी छोटे छोटे पेड़े लेके इसी तरह सिलेंडर की शेप में बना लेंगे। ये देखिए हमारे मलाई रोल की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम ब्रेड के 12 स्लाइसेस ले लेंगे और उसकी किनारों की कटिंग कर लेंगे। अब हम ब्रेड का एक पीस लेंगे, इसको बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। ये देखिए हमने सारे पीसेस को इसी तरह से बेल लिया। अगले स्टेप में हम एक स्लाइस लेंगे, उसमें खोए की फिलिंग रखेंगे, उसको रोल करेंगे और फिर इसमें दूध की ऊपर दूध लगा के इसको पैक कर देंगे। इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस को पैक करके रोल बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे रोल कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह से तैयार हो गए। जिस तरह हमने ये तैयार किया इस तरह से आप भी सारे रोल तैयार कर लीजिएगा। अब हम एक डिश ले लेंगे, उसमें अपने सारे रोल्स को उसमें अरेंज कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे अरेंज हो गए। अगले स्टेप में जो हमने रबड़ी दूध तैयार किया था वो इन रोल के ऊपर हम डाल देंगे। रबड़ी दूध में से मैंने कुछ मिकदार दूध की लेके उसमें थोड़ा सा फूड कलर येलो डाल दिया था, वो मैं इसमें अब ऐड करने लगी। आप इसको अब ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे, जिसमें मैंने बादाम पिस्ता और काजू लिया है। अब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लेके इसमें गार्निश कर लें। 3 घंटे के लिए इसको हम रेफ्रिजरेट कर देंगे। थोड़ा इसको ड्राई चेरी के साथ भी गार्निश कर देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी डिश। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें और हमारे जो नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोम्बास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मलाई रोल का थोड़ा सा पार्ट इसको काट के देखते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। ये हमने इसका एक पीस काट लिया है, उसको हम फोक में ले आए हैं और उसको टेस्ट करने लगे हैं। वाओ! वेरी टेस्टी।